अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर वास्तव में लोगों के जीवन के लिए एक हताशा और निराशा का कारण है। लोग डिप्रेस हैं, लोग चिंतित हैं, लोग परेशान हैं, लोग आर्थिक समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, लोग पारिवारिक समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं और ऐसे में उनको तसल्ली देने वाला कोई नहीं है, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है, उनको समझाने वाला कोई नहीं है कि ये जो जीवन है ये परमेश्वर का दिया हुआ एक बहुमूल्य उपहार है और हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना है। जीवन की हताशा और निराशा बहुत बार हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है और जैसा कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी एक समय ऐसा आता है कि वो इतना निराश होता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो सोचता है कि अपने जीवन को वो समाप्त कर ले और वो आत्महत्या कर ले, जैसा कि भाई रूबेन पंडित ने किया। बहुत शॉकिंग न्यूज़ ये मेरे लिए भी और उन सब के लिए भी जो उसके चाहने वाले थे। बहुत अच्छा व्यक्ति, अपने काम में माहिर व्यक्ति, लेकिन धीरे धीरे कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आता गया और वो निराशा और हताशा में चला गया। आज ऐसे बहुत से लोग हैं रूबेन के समान जो निराशा से होकर और स्ट्रेस से होकर गुजर रहे हैं। उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, उनसे कोई उनकी परेशानियों को बांटने वाला नहीं है और बहुत बार हताशा और निराशा में व्यक्ति इस तरह का कदम उठा लेता है। एक व्यक्ति के बारे में मैं पढ़ रहा था और वो बताते हैं कि एक बार उनके पास उनके मित्र का फ़ोन आया और वो बहुत व्यस्त थे, लेकिन अपनी व्यस्तता के बाद भी उन्होंने अपने उस मित्र का फ़ोन उठाया क्योंकि उनके बचपन का मित्र था। और जब उनसे बातचीत चालू हुई और बहुत सारी बात हुई, बहुत सारी विषयों के ऊपर उन लोगों ने बात किया और जो कॉल था वो थोड़ा सा लंबा चला और उसके बाद हंसी और मजाक के साथ वो कॉल कट हुआ और फिर बात हुई कि चलो हम फिर मिलेंगे, अभी मैं अपना ज़रूरी काम कर लूँ और फिर मैं तेरे को लगाता हूँ। और उन्होंने इस बात को अपनी किताब में लिखा और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी लिखा कि कुछ समय के बाद जब वो अपने मित्र से मिले, बातचीत होती रही और मिलना जुलना होता रहा, लेकिन एक बार अपने जीवन में जब वो थोड़ा सा गंभीर था, अपने मित्र के साथ बैठा हुआ था और बातचीत का दौर चल रहा था, तब उसने इस बात को अपने उस बचपन के मित्र से बताया कि याद है एक समय में मैंने आपको जब फ़ोन किया था। और वो कहता है हाँ मुझे याद है, हमने बहुत लंबी बातचीत की थी। और उसने कहा कि मैं जीवन के उस मोड़ पर खड़ा था जब मैं सोचता था कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं। बहुत सी चिंताएं थी, बहुत सी आर्थिक कठिनाइयां थी, बहुत सी ऐसी बातें थी जो मैं किसी को बता नहीं सकता था और मैं सोचता था कि अपने जीवन को मैं समाप्त कर लूं क्योंकि बहुत संसार की परेशानियां मेरे सिर पर थी। और मैंने तुझे फ़ोन लगाया, लेकिन तुझसे बात करने के बाद मैंने इतना हल्का फील किया, मेरी सारी निराशा और सारी हताशा चली गई क्योंकि जो बात मैंने आपसे करी उसके बाद मेरा जो मन का बोझ था वो हल्का हो गया और मैंने जो अपने जीवन को समाप्त करने की बात सोची थी वो फिर मेरे दिमाग से निकल गई और उसके बाद फिर मैं उन सारी कठिनाइयों का, उन सारी समस्याओं का मैंने सामना किया और आज हम और आप बैठे हैं साथ में। मेरे प्रियो, बहुत बार कई कॉल को जो हमें फ़ोन करते हैं हमारे मित्र, हमारे आसपास के लोग, हमारे सहयोगी, और बहुत बार हम उनको बहुत हल्के में लेते हैं। हम कहते हैं अभी हम बिज़ी हैं, यदि इसका फ़ोन उठा लेंगे हो सकता है कि ये हमारा दिमाग चाटे, फालतू की बात करे, और अभी हम व्यस्त हैं और हम इसका कॉल नहीं उठाएंगे। हम नहीं जानते हैं कि कौन हमको किस मानसिक स्थिति में कॉल कर रहा है, कब हमसे बात करके कौन मोटिवेट हो जाए और यदि उसने अपने जीवन में आत्महत्या की सोची है, हो सकता है वो अपने विचारों को बदल दे। हो सकता है आप याद करें, आपको कभी ना कभी कोई ना कोई ये बात जरूर बताएगा कि मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन आपसे बात करने के बाद मैंने उस विचार को त्याग दिया और उस विचार को बदल दिया। मेरी भी एक आदत है और वो आदत ये है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपना मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं करता और हर कॉल जो संभव है, चाहे वो रात में 2 बजे आए या रात में 3 बजे क्यों ना आए, लेकिन मैं उस कॉल को उठाता हूँ। हो सकता है दिन में कोई कॉल मिस हो जाए, लेकिन रात में कोई भी कॉल ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ना उठाऊं। और ये मेरी आदत है कि मेरा कभी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता,
क्योंकि कब किसको कैसी ज़रूरत पड़ जाए। और आप यकीन माने कि कई बार मुझे रात में 2 बजे और 3 बजे और सुबह 4 बजे और 5 बजे भी ऐसे ज़रूरी कॉल आए हैं जिनको उठाने के बाद मुझे लगा कि यदि मेरा फ़ोन बंद होता तो वो ज़रूरी बात या वो आपातकाल स्थिति जो सामने वाले की थी जिसने मुझे फ़ोन किया, मेरा जीवन व्यर्थ होता। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हम ये सोचते हैं कि अरे कहाँ लगे हैं, हम व्यस्त हैं, हम बिज़ी हैं, क्यों हम किसी को अपना कीमती समय दें। लेकिन मेरे प्रियो, हो सकता है हमारा कीमती समय किसी की जान बचा ले, हमारा कीमती समय किसी को उस बड़े कदम को उठाने से रोक ले जो वो अपने जीवन में उठाने जा रहा है। हो सकता है आपसे बात करके उसका मन हल्का हो और वो हो सकता है कि वो सारी बातें और जिस मानसिक स्थिति से वो गुजर रहा है उसको भूल के मोटिवेट होकर फिर वो अपने जीवन में लगे। कुछ लोगों के बारे में आपने भी सुना होगा और मैं भी सुनता हूँ जो हमेशा इस बात को कहते हैं कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहा है और एक लंबा समय हो गया और हम उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे बातचीत करे और अभी तक हमें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला और हम उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं लेकिन वो आवाज़ हमें अभी तक सुनाई नहीं दी। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यदि आप इब्रानियों की पत्री यदि आप पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद से आप पढ़ना यदि प्रारंभ करेंगे, एक बहुत सुंदर बात उन लोगों के लिए लिखी हुई है जो इस बात को कहते हैं कि हम प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि जीवन भर आपको प्रभु की आवाज़ वॉइस के रूप में ना सुनाई दे, लेकिन आप यकीन माने इस बात को कि प्रभु आज हमसे वचन के माध्यम से बात करता है। और इब्रानियों का लेखक अपने पहले अध्याय और उसके पहले पद से वो शुरू ही इस बात से करता है कि पूर्व काल में परमेश्वर अपने लोगों से सीधे बात करता था, डायरेक्ट बात करता था और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर परमेश्वर ने अपने लोगों से बात करना बंद किया। फिर वो माध्यम के द्वारा बात करता था और स्वर्गदूतों के द्वारा वो अपने लोगों से बातचीत करता था, उनके द्वारा वो अपने लोगों के पास संदेश भेजता था और उसके बाद अंत के समय में उसने अपने पुत्र के द्वारा बात की। और जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से बातचीत की, लोगों को छुटकारा दिया, लोगों को चंगाई दी, लोगों को उस मानसिक स्थिति से बाहर निकाला जिस डिप्रेशन में और जिस स्ट्रेस में थे। और आज मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे वचन के माध्यम से बात करता है। यदि आज भी हम ये सोचते हैं कि वो हमारे सामने आ जाए और अपनी आवाज के द्वारा आमने सामने वो हमसे बात करे, तो हो सकता है आपका पूरा जीवन निकल जाए और ऐसा संभव ना हो। और हो सकता है कि प्रभु आपसे साक्षात सामने बात कर ले, लेकिन मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, आज हमारा प्रभु हमसे वचन के माध्यम से बात करता है। कोई प्रश्न है तो उसका जवाब वचन में है। यदि हम परमेश्वर से कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब वो हमें वचन के माध्यम से देता है। मेरे प्रियो, वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन के द्वारा ही आज परमेश्वर हमें आशीष देता है, वचन के द्वारा ही वो हमें सिखाता है, वचन के द्वारा ही वो हमें समझाता है और वचन के द्वारा ही वो हमें मोटिवेट करता है। आज हमारा प्रभु हमसे वचन के द्वारा बात करता है। जैसा कि कई बार आपने सुना होगा, जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बात करते हैं, लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करता है। मेरे प्रियो, यदि आप भी उनमें से हैं जो इस भरोसे में बैठे हैं कि प्रभु की आवाज़ आपको सुनाई देगी, जैसे उसने शमूएल से बात करी, जैसे उसने इब्राहिम से बात करी, जैसे वो याकूब से बात करता था या जैसे अपने लोगों से वो बात करता था, मेरे प्रियो, तो आज हो सकता है कि आपको निराशा हाथ लगे। लेकिन यदि आप वचन पढ़ेंगे और यदि आप निरंतर वचन का अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जानेंगे कि कैसे प्रभु वचन के माध्यम से अपने लोगों से बातचीत करता है। मैं वापस उस बात पर आता हूं कि रूबेन ने जो भी किया, क्या वो सही था या गलत था? और अधिकांश लोग कहेंगे कि जो उसने किया वो गलत था, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर को नाश करना मतलब परमेश्वर की नज़रों में परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में आमंत्रण देना। क्योंकि न सिर्फ हम इस संसार से जाएंगे बल्कि उस अनंत से भी हम हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके मंदिर को नाश करें। लेकिन
उस मानसिक स्थिति में, उस स्ट्रेस में जिससे होकर व्यक्ति गुजर रहा है और वो सोचता है कि अपने जीवन को वो समाप्त कर ले, लेकिन उसके पीछे और उसकी उस मानसिकता के पीछे जिसको हम सुसाइड कह रहे हैं, लेकिन उसकी हत्या के पीछे कितने लोगों का हाथ है। यदि आप उसे सुसाइड न कहकर यदि आप हत्या कहेंगे तो भी उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसने सुसाइड तो किया, लेकिन उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किसने किया? समाज ने, परिवार ने, मित्रों ने, साथ काम करने वाले लोगों ने, जिसने उसका मजाक उड़ाया, जिसने समय पर उसका साथ नहीं दिया, जिसने आर्थिक तौर पर उसकी मदद नहीं करी, और जब उसे हो सकता है कि अपने मित्रों से, अपने लोगों से बात करना था, तब वो व्यस्त थे और उन्होंने अपना कीमती समय नहीं दिया। मेरे प्रियो, एक सुसाइड करने वाले व्यक्ति के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है और आपको लगेगा कि काश कि आप उसके साथ होते, काश कि वो आपको एक कॉल कर लेता और आप उसको कहते और उसको काउंसलिंग करते और शायद उसका जीवन बच जाता। मेरे प्रियो, बहुत बार हताशा और निराशा न सिर्फ हमें इस संसार से दूर लेकर जाती है, बल्कि आप याद करें कि वो आपको परमेश्वर से भी दूर लेके जाती है, क्योंकि परमेश्वर को आत्महत्या पसंद नहीं है। यदि आप वचन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो उस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। मेरे प्रियो, इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूँगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपके हर एक नकारात्मक और ऐसी सोच को और ऐसे विचारों को जो आपके दिमाग में आते हैं, जो आपको नकारात्मक दिशा में लेके जाते हैं, यीशु के नाम से हम उनको डांटते हैं और उनका खंडन करते हैं। और आज से आपके मस्तिष्क में, आपके मन में, आपके हृदय में प्रभु की आशीष, उसकी शांति जो सबकी समझ से परे है, वो निरंतर और निरंतर आपके जीवन में छाया करे। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप हताशा में हैं और आप निराशा में हैं और आप यदि डिप्रेशन में हैं, तो आप चाहे रात में 2 बजा हो या 3 बजा हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, और जो कुछ भी हो सकता है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे प्रियो, बहुत बार जब वचन में हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में, पतरस और यूहन्ना मंदिर प्रार्थना करने के लिए वो जा रहे थे, और एक व्यक्ति है जो जन्म का लंगड़ा है, और वो मंदिर पे सुंदर फाटक के पास बैठा करता था और वो भीख मांगा करता था, और वो कुछ पाने की आशा से उनकी तरफ देखता है और उनसे भीख मांगता है। और वो कहते हैं, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, और यीशु के नाम से तू चलने और फिरने लग। मेरे प्रियो, हो सकता है कि यदि किसी की आपको आवश्यकता है और वो आपको कॉल करे, हो सकता है कि धन और दौलत और पैसा आपके पास ना हो सकता है कि मैं आपकी आर्थिक सहायता पैसों से और सोने और चांदी से मैं आपकी मदद ना कर सकूं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर की उस अगुवाई के द्वारा जो पवित्र आत्मा मेरी करेगा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरे प्रियो, हम और जितने भी मुझे देख रहे हैं वो इस बात के लिए तैयार रहें कि आपके मित्रों के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके उन सभी जो आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं, उन सब के लिए आप तैयार रहें। उनके लिए आप अपने पास टाइम रखें, चाहे रात हो चाहे दिन, लेकिन आप उनके लिए हमेशा मौजूद रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।